वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम यहाँ पे काव्य सौंदर्य की बात करेंगे। तो काव्य सौंदर्य में आपका जो रस है, रस के बारे में हम यहाँ बात करेंगे। तो यहाँ पे एक हमने रस का उदाहरण लिख रखा है। कौन हो तुम बसंत के दूत, विरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मन बयार। तो ये हमारा श्रद्धा मनु से लिया गया है और इसमें आपका रस है श्रृंगार रस, श्रृंगार रस का संयोग रस। तो श्रृंगार रस जो है दो तरह के होते हैं, उसके दो भेद होते हैं। एक संयोग श्रृंगार रस और एक होता है वियोग श्रृंगार रस। जहाँ पे नायक और नायिका मिल रहे होते हैं तो वहाँ पे आपका संयोग श्रृंगार रस होता है, और जहाँ पे नायक और नायिका यानी कि हीरो हीरोइन जो बिछड़ रहे होते हैं तो वहाँ पे वियोग श्रृंगार रस होता है। तो ये बहुत बार पूछा गया है, इसलिए यहाँ पे मैंने इस वीडियो में इसको शामिल किया है। कौन हो तुम बसंत के दूत, विरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मन बयार। सभी आप एक एक करके कॉपी में नोट कर लीजिए और साथ ही साथ उसका रस भी लिखते चलिए। ये श्रृंगार रस है और श्रृंगार रस का संयोग रस। अगला है हमारा, मेरी प्यारी नव जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए ना मधुवन से ओ, न भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा शाम को तू सुना देना। ये भी आपका पवन दूती का आपके में एक है, उसी में से ये लिया गया है। यहाँ पे राधा जो है, जब श्री कृष्ण उनको छोड़कर चले जाते हैं तो राधा बहुत उदास हो जाती हैं और वो कहती हैं, मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, यानी कि जो वो कहती, उनके आँखों से आंसू गिरते रहते हैं तो वो अपने आँखों नेत्रों को संबोधित करते हुए कहती हैं और कहती हैं, जाके आए ना मधुवन से और न भेजा संदेशा। वो कह रही हैं कि श्री कृष्ण मधुवन गए हैं, तब से आए भी नहीं और ना कोई संदेशा भेजा है। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा जो भी होगा वो शाम को तू सुना देना। ये जो राधा जी हैं वो जो है श्री कृष्ण को संदेश भेजती हैं, किसके माध्यम से? पवन के माध्यम। पवन मतलब हवा के माध्यम से। पवन दूती का अगर आपने पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे। तो ये यहाँ पे कौन सा रस है? तो यहाँ पे है आपका श्रृंगार रस है, और श्रृंगार रस का जो भेद है वियोग रस। ऊपर वाला आपका था संयोग श्रृंगार रस और नीचे वाला आपका ये है वियोग श्रृंगार रस, यानी कि श्रृंगार रस का वियोग रस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमारा। यहाँ पे आप देखिए, मैं पढ़ के सुनाती हूँ। साजी चतुरंग सैन अंग में उमंग धारी, सरजा शिवाजी जंग जीनत चलत है, भूषण भनत नाद बिहद नगारन के, भूषण भनत नाद बिहद नगारन के, नदी नद मद गैबरन के रलत है। तो ये जो है आपका शिवाजी जब युद्ध करने जा रहे हैं उस समय का ये वर्णन है। तो यहाँ पे जब कुछ भी कहीं पे वीरता का वर्णन हो तो वहाँ पे आपका हो जाता है वीर रस। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह इसका स्थायी भाव है। तो यहाँ पे आपका इस प्रकरण में आपका वीर रस हो जाता है। ठीक है, तो इसको अच्छे से देख लीजिए, पहचान लीजिए। सरजा शिवाजी जंग जीनत चलत, भूषण भनत नाद बिहद नगारन के। तो ये इस तरह के शब्द आएँ तो आप जान लीजिएगा यहाँ पे वीर रस है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। क्यों छलक रहा दुख मेरा उषा की मृदु पलकों में, हाँ उलझ रहा सुख मेरा संध्या की घन अलकों में। अब यहाँ पे देखिए दुख की बात हो रही है। क्यों छलक रहा दुख मेरा उषा की मृदु पलकों में, तो हाँ उलझ रहा सुख मेरा संध्या की घन अलकों में। तो यहाँ पे आपका दुख की बात की गई है, तो यहाँ पे आपका करुण रस हो जाएगा। और करुण रस का स्थायी भाव क्या है? शोक। शोक इसका स्थायी भाव होगा। तो ये आपका जो है करुण रस है यहाँ पे। नेक्स्ट है आपका वाहन नाना भेसा,
विहंसे शिव समाज निज देखा, को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिन पद कर को बहु पद बाहू। तो जहाँ पे हंसने हंसाने की बात हो या कुछ किसी की ऐसी वेशभूषा हो जिसको देख के आपको हंसी आ जाए, जहाँ पे हास्य उत्पन्न हो, तो वहाँ पे आपका हास्य रस होता है। तो यहाँ पे आपका हास्य रस है और हास्य रस का स्थायी भाव हास है। तो हास्य जब लिखेंगे तो हा बनेगा और बड़े या की मात्रा आधा सा और या हो जाएगा, और जब आप इसका स्थायी भाव लिखेंगे तो हास, हा और कोई भी आधा सावा नहीं रहेगा, हा में आ की मात्रा और सा हास हो जाएगा। हास इसका स्थायी भाव है। तो कोई की ऐसी वेशभूषा या किसी की बातों से अगर जहाँ पे काव्य में हास्य उत्पन्न हो तो वहाँ पे हास्य रस होता है। तो यहाँ शिव जी के विषय में बात हो रही है। जब वो उनका विवाह होता है तो वो जब जिस तरह से उनकी बारात होती है तो सब देख के हंसने लगते हैं। तो यहाँ पे हास्य रस आपका उत्पन्न हो रहा है। अगला है अब लो नसानी अब न नसे हो, अब लो नसानी अब न नसे हो, राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे फिर न डसे हो, पायो नाम चारु चितामणि, उर करते न खसे हो, श्याम रूप सुचि रुचिर कसौटी, चित कंचन ही कसे हो, पर बस जानि हस्यो इंद्रियन, निज बस है हवे न हसे हो, मन मधुकर पन करि तुलसी, रघुपति पद कमल बसे हो। तो यहाँ पे जो आपका है कौन सा रस यहाँ पे आ रहा है, आपका शांत रस। शांत रस कब होता है, जब संसार की चीज़ें जो होती हैं, जब व्यक्ति को महसूस होता है कि संसार की जो भी चीज़ें हैं वो नश्वर हैं और सभी चीज़ों का नाश होगा, ऐसा जब मन में भावना आती है और व्यक्ति का वैराग्य हो जाता है, उत्पन्न होता है, तो वैराग उत्पन्न होने पे सब चीज़ क्या हो जाती है, शांत हो जाती है। व्यक्ति की कोई भी इच्छा नहीं रहती है। जब उसको पता चल जाता है कि संसार में जो भी चीज़ है वो नश्वर है, यहाँ तक कि उसका शरीर भी एक दिन मिट जाएगा, नष्ट हो जाएगा और कुछ भी नहीं रहेगा, सब समाप्त हो जाएगा। तो ऐसा भाव उत्पन्न जब होता है, वैराग्य का भाव उत्पन्न होता है और मन एकदम शांत हो जाता है, तो वहाँ पर आप का होता है शांत रस। शांत रस का जो स्थायी भाव है, इसका स्थायी भाव है निर्वेद। निर्वेद इसका स्थायी भाव है, तो इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। शांत रस और शांत रस का स्थायी भाव है निर्वेद, और ये आपका उदाहरण जो है शांत रस का है। नेक्स्ट हम देखते हैं, मारी क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा की जोर से सोता हुआ सागर जगा। तो जहाँ पर आपके किसी प्रियजन का अपमान होता है या कोई उसकी बुराई करता है, तो जिसको सुनकर आपके मन में क्रोध उत्पन्न होता है, तो वहाँ पे कौन सा रस होता है, रौद्र रस होता है, और इसका स्थायी भाव क्या होता है, क्रोध होता है। उसका स्थायी भाव क्या होता है, क्रोध होता है। तो यहाँ पे जो पंक्तियाँ दी गई हैं उसमें युद्ध के समय जब अभिमन्यु को की मृत्यु हो जाती है, उसको मार डाला जाता है, अभिमन्यु का वध हो जाता है, तो इसका समाचार सुनकर अर्जुन को बहुत क्रोध आ जाता है। तो उसी समय का ये वर्णन है, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा की जोर से सोता हुआ सागर जगा। तो ये आपका यहाँ पे रौद्र रस है। कई बार बोर्ड में पूछा गया है, यहाँ पे हमने उन्हीं उदाहरण को सम्मिलित किया है जो आपकी बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इनको आप तैयार कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आपका रौद्र रस है और इसका स्थायी भाव क्रोध है। अब अगला है आपका, अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख, सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। तो जब कहीं पे असाधारण दृश्य हो या कोई ऐसा दृश्य हो जहाँ जो मतलब असंभव हो, जिसको देखकर मन विस्मय हो जाए, मतलब आश्चर्यचकित हो जाए,
तो वहाँ पे आपका हो जाता है अद्भुत रस। कौन सा रस? अद्भुत रस। तो इसका स्थायी भाव जो है विस्मय है। तो अद्भुत कैसे लिखेंगे ये आप देख लीजिए। अद्भुत रस, अद्भुत, अद्भुत रस, ठीक है। और इसका स्थायी भाव क्या है? विस्मय, आधा सा और माँ और या, विस्मय इसका स्थायी भाव है। तो अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख, सब जन मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। तो इन सारे जितने भी यहाँ पे हमने रस बताए हैं इनको अच्छे से आप तैयार कर लीजिए। तो इसमें से कोई ना कोई तो आपको मिल ही जाएगा पेपर में, ठीक है। तो इस सबको अच्छे से याद कर लीजिए, सबकी परिभाषाएं याद कर लीजिए और स्थायी भाव तो ज़रूर सबका याद कर लीजिए। तो पहला मैंने बताया था आपका श्रृंगार रस, जिसके 2 भेद होते हैं और उसमें आपका संयोग रस और वियोग रस। और एक ये मैंने बताया था आपको रौद्र रस, जहाँ पे क्रोध उत्पन्न हो वहाँ पे आपका रौद्र रस होगा, उसका स्थायी भाव क्रोध है। और यहाँ पे संसार की सभी चीज़ों को देखकर आपके मन में वैराग उत्पन्न हो तो वहाँ पे, और वैराग्य के पास शांति का भाव हो तो वो आपका शांत रस। और जहाँ पे दुख की बात हो तो वहाँ पे करुण रस और उसका स्थायी भाव शोक हो गया। तो करुण रस आप ऐसे लिखेंगे, करुण रस। यहाँ हम लिख के सब बता रहे हैं, स्पेलिंग मिस्टेक बिल्कुल भी मत करिएगा, सबकी बार बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये रा है, करुण रस, और इसका स्थायी भाव शोक है। शोक ऐसे लिखेंगे, ये वाला शरीफे वाला सा बनेगा। शोक इसका स्थायी भाव है। नाना वाहन नाना भेषा, इसका आपका क्या हो जाएगा? ये आपका क्या बताया था? विह से शिव समाज निर्देखा, को मुखीन विपुल मुख काहू बिन। तो ये आपका हास्य रस हो जाएगा। हास्य ऐसे लिखेंगे, हास्य रस। इस सब की लिखने की प्रैक्टिस आप बार बार कर लीजिएगा, कोई भी आपका गलत नहीं। और स्थायी भाव हास, उसमें ऐसे लिखेंगे। तो स्थायी भाव इसका हास है। और रस कौन सा है? हास्य रस है, ठीक है। और रौद्र रस भी देखिए कैसे लिखेंगे। रौद्र रस ऐसे लिखेंगे, रौद्र नीचे ऐसे रख जाएगा, रौद्र। रौद्र रस का स्थायी भाव हमने क्या बताया था? क्रोध। क्रोध ऐसे लिखेंगे, क्रोध इसका स्थायी भाव है, क्रोध, ठीक है। इसका स्थायी भाव ये, इसका स्थायी भाव ये। तो सब रस याद कर लीजिए और उसके स्थायी भाव याद कर लीजिए। आपकी परीक्षा की तैयारी में हम सभी आपके साथ हैं और आप इसी तरह हमारे वीडियो को देखते रहें और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमारे वीडियो के द्वारा आपको मदद मिलेगी। हमारे चैनल पे नए हों तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। वीडियो आप सभी देखते हैं लेकिन आप लाइक और शेयर नहीं करते हैं, तो ये हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और यहाँ पे हमने इसका क्या बताया था? कौन हो तुम बसंत के दूत, ये श्रृंगार रस है और जिसमें संयोग आपका रस है। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।